हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम ऑल डे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। दूसरी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता। तीसरी विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन। और चौथी विशेषता है राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति। मेरे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। बताएं इसमें से इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। हाँ, सही है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1919, या ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1919। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1892। सही होगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। पहली विशेषता शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का अलग अलग होना। तीसरी है स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथी मंत्री का नेतृत्व। पांचवी है लिखित संविधान। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, 3 और 5, ऑप्शन बी है 1, 4 और 5, ऑप्शन सी 1, 2 और 5, या ऑप्शन डी 1, 3 और 5। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 5। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है। दूसरी, करों से हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों में वितरण की अनुशंसा करता है। और सी है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और डी है इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्य है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही नहीं है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्य नहीं है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से संबंधित हैं। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित हैं। ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी से संबंधित हैं। या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है वर्ष 1919 का अधिनियम चुनाव सिद्धांत, वर्ष 1919 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता, वर्ष 1935 का अधिनियम राज्यों में द्वैध शासन, या होगा ऑप्शन डी वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1871। ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, या ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1882। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861। ये पोर्टफोलियो की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। इसे कहते थे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन सी है प्रांतीय स्वायत्तता, या ऑप्शन डी होगा प्रांतों में द्वैध शासन। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांतों में शासन प्रणाली। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 54वां संविधान संशोधन। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बनाया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होगा। कैसे लगी आपकी क्लास? क्वेश्चन और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं कल इसी समय अगली वीडियो में।